नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम हिंदी साहित्य पर पीवी चैनल के माध्यम से 5000 क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं दोस्तों, जो कि आगामी परीक्षा में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे दोस्तों। 5000 क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सटीक है, जो हर पिछले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप इन सभी क्वेश्चनों को हल्के में मत लो दोस्तों, बिल्कुल भी हल्के मत लो। ये मेरी खुद पर्सनल लैंग्वेज है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चन को, इन प्रश्न को आप हल्के में मतलब बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बहुत आसानी से और सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपना पहला क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे स्क्रीन के सामने। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भक्ति काल को दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किसने किया? तो दोस्तों वो है रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है दोस्तों? रामचंद्र शुक्ल जी। अगला क्वेश्चन, शोहत सुंदर श्याम सिर मुकुट मनोहर जोर मनो नीलमणि शैल पर नाचत राचत मोर। यह पंक्ति किसकी है दोस्तों? ये पंक्ति है महाराज राम सिंह की। पंक्ति फिर से देख लेते हैं दोस्तों हम। शोहत सुंदर श्याम सिर मुकुट मनोहर जोर मनो नीलमणि शैल पर नाचत राचत मोर। यह पंक्ति दोस्तों महाराज राम सिंह की। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जोधराज ने किसके अनुरोध पर हम्मीर रासो नामक ग्रंथ लिखा? जोधराज ने किसके अनुरोध पर हम्मीर रासो नामक ग्रंथ लिखा? तो दोस्तों वो है चंद्रभान चौहान जी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन विद्वान अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले में कौन नहीं है? कौन विद्वान अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले में कौन नहीं है? तो दोस्तों पुरानी हिंदी मानने वाले जो कवि हैं नहीं है, वो ये है गुलेरी जी, रामचंद्र शुक्ल जी और राहुल शंकरतैन। ठीक है दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाथों में रसासनी कौन कहे जाते हैं? नाथों में रसासनी कौन कहे जाते हैं? तो वो है नागार्जुन। नागार्जुन है जो दोस्तों नाथों में रसासनी कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस कवि ने अपने को अभिमान मेरु कहा? किस कवि ने अपने खुद को अभिमान मेरु की उपाधि प्रदान की है? तो वो दोस्तों हैं पुष्पदंत। कौन है दोस्तों? पुष्पदंत जी। अगला क्वेश्चन, बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या था? बीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या था दोस्तों? तो वो है राजमती। अगला क्वेश्चन, गए पदों की परंपरा किसने प्रारंभ की? गए पदों की परंपरा किसने प्रारंभ की दोस्तों? तो सिद्धों ने की। अगला क्वेश्चन, काला तरुअर पंच बिड़ाल पंक्ति किसकी है? काला तरुअर पंच बिड़ाल पंक्ति किसकी है दोस्तों? तो ये कणप्पा की है। कणप्पा की है दोस्तों। विद्याधर के किस ग्रंथ में जौनपुर नगर का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया गया है? तो वो है दोस्तों कीर्तिलता। कौन दोस्तों? कीर्तिलता। फिर से देखते हैं क्वेश्चन, विद्यापति के किस ग्रंथ में जौनपुर नगर का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया गया? तो वो है कीर्तिलता। अगला क्वेश्चन, विद्यापति किस रचना से मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हुए? तो वो है पदावली। पदावली रचना है दोस्तों जिसके रचना के कारण वो मैथिल कोकिल कहे जाने लगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बोधगान ओ दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह है दोस्तों? तो वो है सिद्धों की दोस्तों। बोधगान और दोहा किनकी रचनाओं का संग्रह है? ये है सिद्धों की। अगला क्वेश्चन, दूत कहो अवधूत कहो पंक्ति के लेखक हैं? दूत कहो अवधूत कहो पंक्ति के लेखक तुलसीदास जी हैं। दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली थी? जैन साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली थी दोस्तों, तो वो है रास। कौन है दोस्तों? रास। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन है? जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन है दोस्तों? स्वयंभू। अगला क्वेश्चन, खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है? खुसरो के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई गई है दोस्तों? 100 ग्रंथों की संख्या बताई गई है। 100 ग्रंथ हैं दोस्तों खुसरो जी के। ओके। पयुमचर्यु को किसने पूरा किया? पयुमचर्यु को किसने पूरा किया? तो वो है त्रिभुवन जी। किसने? त्रिभुवन। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं, नाथ साहित्य के आरंभकर्ता या प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ। बालानाथ का टीला कहाँ? हाँ, बालानाथ का टीला कहाँ है दोस्तों? बालानाथ का टीला पंजाब में है। सदा तरैया ना बन फूले, यारो सदा ना सावन होए, यह पंक्ति किस ग्रंथ की है? यह पंक्ति किस ग्रंथ की है दोस्तों? तो ये परमल रासो की है। परमल रासो की है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्षण का समय कब से कब तक माना है? रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय कब से कब तक माना है दोस्तों? तो यह 12वीं सदी से 14वीं सदी तक, 12वीं सदी से 14वीं सदी तक माना है। किसका? नाथ पंथ का। लिखनावली नामक रचना के लेखक कौन है? लिखनावली नामक रचना के लेखक है विद्यापति जी। कौन दोस्तों? विद्यापति जी। किसमें केवल एक ही अंक, एक ही पात्र होता है? भाड़ में। किसमें? भाड़ में। किसमें केवल एक ही अंक, एक ही पात्र होता है? भाड़ में। समवकार में कितने अंक होते हैं? समवकार में कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं। संकलन त्रय में शामिल होता है कार्य, स्थान और समय। कार्य, स्थान और समय। संकलन त्रय में शामिल होता है कार्य, स्थान और समय। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक की नायिका के भेद माने गए हैं। कितने भेद माने गए हैं दोस्तों? 3 भेद माने गए हैं। नाटक के अंग प्रधान रस माने गए हैं। नाटक के अंग प्रधान रस माने गए हैं दोस्तों श्रृंगार व वीर रस। अगला क्वेश्चन, नाटक में संधियों की संख्या मानी गई है। नाटक में संधियों की संख्या 5 मानी गई है दोस्तों। कौन कौन से हैं वो? नाटकम, सप्रकरणम, भाण, प्रहसनम, डेम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्ययोग समवाकारो विथ्यम के हा मृगा इति। नाटक के ये 10 भेद माने हैं। कौन से नाटक के हैं? धनंजय। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नाटक को पंचम वेद कहा है भरत मुनि ने। किसने कहा दोस्तों? भरत मुनि ने कहा है। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? भरत मुनि ने। कठपुतलियों के खेल व नाच से नाट्य साहित्य की उत्पत्ति हुई है, नाटक की यह परिभाषा दी है पिसैल ने दी है दोस्तों। किसने दी है? पिसैल ने दी है। ठीक है। कठपुतलियों के खेल व नाच से नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, किसने कहा? किसकी परिभाषा है दोस्तों? ये पिसैल की है। अवस्थानुकृति नाट्यम अवस्थानुकृति नाट्यम, नाटक की ये परिभाषा किसने दी है? तो वो भी ये है धनंजय जी ने दी है। धनंजय जी ने। घृणामयी उपन्यास किसका है? घृणामयी, यह दोस्तों ईलाचंद्र जोशी का। घृणामयी उपन्यास किसका है? ईलाचंद्र जोशी का। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस श्रृंगार रस को माना जाता है। आलसियों के समर्थक कवि माने जाते हैं मलुकदास। आलसियों के कवि किसे माने जाते हैं दोस्तों? मलुकदास को। भारतीय भाषा में रचना करने वाले प्रथम मुसलमान कवि हैं अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान। वर्ण किसकी लघुत्तम इकाई है? भाषा की दोस्तों। किसकी है दोस्तों? भाषा की है। किसकी है? भाषा की। मुझे मत मारो किसका नाटक है? मुझे मत मारो किसका नाटक है दोस्तों? ग्रीस रस्तोगी का। चिंतामणि भाग 1 में कुल कितने निबंध हैं? चिंतामणि भाग 1 में
कुल कितने निबंध है दोस्तों? तो वो है 17 निबंध। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? वैदिक साहित्य, वैदिक संस्कृत दोस्तों। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा किस भाषा परिवार से संबंध रखती है? तो दोस्तों वो द्रविड़ भाषा से संबंध रखती है। ठीक है। भाषा का मूल रूप कौन सा है? मौखिक रूप। भाषा का मूल रूप है मौखिक रूप। अगला, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ दोस्तों? वो 19वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में दोस्तों? 19वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी दोस्तों? 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को मिली। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो वो है सरस्वती पत्रिका। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई दोस्तों? वो दक्कनी हिंदी में, दक्कनी हिंदी में हुई दोस्तों। मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली हुई? मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली थी? तो वो है फारसी भाषा। कौन सी भाषा दोस्तों? फारसी भाषा। अगला क्वेश्चन है, पहला गिरमिटिया के नायक हैं, पहले गिरमिटिया के नायक है दोस्तों महात्मा गांधी जी। कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी, पहला गिरमिटिया के दोस्तों। ठीक है। निराला ने किसे हिंदी का जाति छंद कहा? निराला ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किसे हिंदी का जाति छंद कहा? कवित्व को। किसको कहा दोस्तों? कवित्व को। किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया? रामानंद। किसने दोस्तों? रामानंद ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया दोस्तों। तो वो एकमात्र कवि है रामानंद जी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नवगीत का प्रारंभ माना जाता है 1965। नवगीत का प्रारंभ माना जाता है दोस्तों 1965। परंपरा कहानी के रचयिता है अज्ञे जी। परंपरा कहानी के रचयिता है अज्ञे जी। रहस्यवाद का आधार है अद्वैतवाद। रहस्यवाद का आधार है अद्वैतवाद। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा किस महाकाव्य की पंक्ति है? पद्मावत की। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा किस महाकाव्य की पंक्ति है दोस्तों? तो वो है पद्मावत की। ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषा थी? ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषा थी? वो है मध्यकाल की। ठीक है। ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी दोस्तों? तो वो मध्यकाल की। रामचंद्रिका को छंद का अजायब घर किसने कहा? रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा दोस्तों? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। ठीक है दोस्तों इस चैनल को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे सब्सक्राइब करने से दोस्तों। सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी फ़ायदा होगा दोस्तों और आपको भी फ़ायदा होगा दोस्तों। थोड़ा सा मेरे लिए इतना कष्ट कर दो दोस्तों, सिर्फ सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दो दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय हिंदू ग्रंथावली के संपादक है ओम प्रकाश। कौन है दोस्तों? ओम प्रकाश जी। कौन है दोस्तों? भारतीय हिंदू ग्रंथावली के संस्थापक ओम प्रकाश। इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई है? इतिहास दिवाकर की उपाधि गुलेरी जी को दी गई है। भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता कौन है? भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता है दोस्तों यम। कौन है दोस्तों? यम। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा? भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किसने कहा दोस्तों? तो नगेंद्र जी ने। ठीक है दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है दोस्तों। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।